तो एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड नॉलेज में स्वागत है। हम इस वीडियो में डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के तृतीय प्रश्न पत्र विज्ञान से अति लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आए हुए हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही आवश्यक है और ये परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके ऐसे प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि सिराए क्या है, इनका प्रमुख कार्य क्या होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि सिराए नलिकाओं का समूह है जो शरीर में रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ती क्रिया के दो उदाहरण लिखिए। प्रतिवर्ती क्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया, बंदूक से गोली का चलना, नाव से बाहर निकलते समय नाव को पीछे जाना। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम आपने पढ़ा होगा, न्यूटन लॉ। ठीक है, कि जब हम किसी वस्तु पे जितना बल लगाते हैं तो वस्तु हम पर भी उतना ही बल प्रतिरोपित करती है। ठीक है, अगर इसीलिए ये प्रतिवर्ती क्रिया के दो उदाहरण हो जाएंगे, और भी आप उदाहरण दे सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि अपश्रव्य तरंग की आवृत्ति बताइए कितनी होती है। तो 20 हर्ट्ज से भी नीचे होती है अपश्रव्य तरंग की आवृत्ति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि किस प्रकार की तरंगों को हमारे कान सुन सकते हैं। तो श्रव्य तरंगों को हमारे कान सुन सकते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, श्रव्य तरंगों को हमारे कान आसानी से सुन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, किस प्रकार की तरंगों को कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि सुन सकते हैं। तो पराश्रव्य तरंगों को कुत्ता, बिल्ली तथा चमगादड़ सुन सकते हैं, जिनका हर्ट्ज बहुत ही कम होता है। उस ध्वनि को भी ये कुत्ते, बिल्ली, चमगादड़ आसानी से सुन सकते हैं। किसी पदार्थ में तरंग का संचरण होते समय पदार्थ के कण किस प्रकार की गति करते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा सरल आवर्त गति हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक कंपन में चली गई दूरी को क्या कहते हैं। तो एक कंपन में चली गई दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। आगे बढ़ते हैं कि वस्तु में कंपन के अधिकतम विस्थापन को क्या कहते हैं। तो आयाम कहते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, एक सेकंड में कंपन की संख्या को क्या कहते हैं। तो एक सेकंड में कंपन की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं। तो आवर्तकाल कहते हैं। एक कंपन में जितना समय लगता है उसको एक आवर्तकाल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं कि किसी तरंग की तरंगदर लैम्डा व वेग भी तथा आवर्तकाल टी में संबंध बताइए। तो फार्मूला हो जाएगा इसका, तरंग दैर्घ्य बराबर तरंग की चाल गुणे आवर्तकाल। तो भी बराबर, ठीक है, तरंग की चाल को यहाँ पे तरंग की चाल, तरंग दैर्घ्य लैम्डा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बताया गया है कि लैम्डा बराबर हो जाएगा, लैम्डा बराबर तरंग की चाल को भी से दिखाया जा रहा है और आवर्तकाल को टी से। तो लैम्डा बराबर भी इंटू टी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किसी तरंग के लिए उसकी चाल, तरंग दैर्घ्य एवं आवर्तकाल में संबंध लिखिए। तो चाल भी बराबर तरंग दैर्घ्य हो जाएगा। यहाँ पे तरंग दैर्घ्य को हम लोग लैम्डा से दिखाते बटे टी हो जाएगा। तो भी बराबर लैम्डा बटे टी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आयाम से क्या अभिप्राय है। तो कंपन करने वाली वस्तु का अपनी मध्यमान स्थिति से अधिकतम विस्थापन को उस वस्तु के कंपन का आयाम कहा जाता है। इसे अक्षर व द्वारा व्यक्त करते हैं, इसका मात्रक मीटर है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, सूर्य ग्रहण क्या है, यह कैसे होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तथा चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। इस क्रम में जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी तीनों एक सीध में आ जाते हैं, तो इस प्रकार जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा होता है तो चंद्रमा की प्रतिछाया पृथ्वी पर बनती है। पृथ्वी के इस स्थान से सूर्य दिखाई नहीं देता और अंधेरा हो जाता है। इस घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं, या अमावस्या के होता है, अमावस्या के दिन होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है, अमावस्या के दिन होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रकुंचन दाब क्या है। प्रकुंचन दाब क्या है। तो हृदय प्रकुंचन के समय यह दाब अधिक होता है तथा हृदय शिथिलन के समय कम होता है। इसे रक्त का दाब कहते हैं, जिसकी दो अवस्थाएं होती हैं। प्रकुंचन दाब या रक्त दाब की ऊपरी सीमा जो हृदय संकुंचन की अवस्था व्यक्त करती है। शिथिलन दाब या रक्त दाब की निचली सीमा जो हृदय शिथिलन की अवस्था करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि मानव कान की सीमा के बीच की आवृत्ति की ध्वनियों को सुन सकता है। तो मानव कान एक निश्चित सीमा के मध्य के सीधे आवृत्तियों को ध्वनि सुन सकता है। यह कण
सीमा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है। 1 हर्ट्ज बराबर 1 कंपन प्रति सेकंड के हिसाब से होता है। आगे बढ़ते हैं कि जीवाणुओं से प्राप्त होने वाली 2 प्रतिजैविक एंटीबायोटिक दवाओं के नाम लिखिए। तो इरिथ्रोमाइसिन और न्यूमोमाइसिन 2 ये एंटीबायोटिक हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि आदर्श रक्त दाब कितना होता है एवं रक्त दाब मापन यंत्र का नाम बताइए। तो 120/80 mmSc मिलीमीटर ऑफ मरकरी आदर्श रक्तदाब होता है। रक्तदाब मापन यंत्र को स्पेगनोमीटर कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि मनुष्य की श्रवण क्षमता किस आवृत्ति तक सुग्राह है। तो मनुष्य की श्रवण क्षमता 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति तक सुग्राह होती है, सुनने योग्य होती है। आगे बढ़ते हैं कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं कि नवकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं, लिखिए। तो यह कभी खत्म न होने वाली ऊर्जा, इसे अन्य ऊर्जा में परिवर्तित कर प्रयोग किया जा सकता है, जैसे पवन ऊर्जा। आगे बढ़ते हैं, आगे है कि रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, लिखिए। तो रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप जो परिवर्तन होते हैं उन्हें रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अगला है, आगे हमारा जो क्वेश्चन है कि रसोई घर में प्रयोग होने वाले द्रवित पेट्रोलियम गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें मिलाए जाने वाले पदार्थ का नाम लिखिए। तो द्रवित पेट्रोलियम गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए इसमें गंध वाला पदार्थ एथिल मरकैप्टन मिश्रित कर दिया जाता है। जैसे एलपीजी मुख्य रूप से ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैसों का मिश्रण होती है जो गंधहीन होती है। आगे बढ़ते हैं, क्रांतिक कोण से क्या अभिप्राय है, लिखिए। तो प्रकाश का अपवर्तन कांच से वायु में हुए होता है, क्योंकि कांच की अपेक्षा वायु विरल माध्यम है, तब अपवर्तन कोण आपतन कोण से अधिक है। यदि अपवर्तन कोण का मान बढ़ाया जाए तो एक स्थिति ऐसी होती है जब अपवर्तक कोण का मान 90 अंश हो जाता है। इस स्थिति में अपवर्तित कोण दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल को छूती हुई निकल जाती है। ऐसी स्थिति को आपतन कोण के मान को क्रांति कोण कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं कि संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मुख्य अंतर बताइए। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन केवल एक बंध होता है, जैसे कि यहाँ पे H कार्बन फिर H फिर H, ये सिंगल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। ये संतृप्त विलयन होते हैं। आज का वीडियो वहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।